देश में विकास का मतलब आपके लिए क्या है? मेरा विकास का मतलब यही है कि जो जैसे कि सरकारी स्कूल, तुम सरकारी स्कूल गए कभी? उसमें कैसी पढ़ाई रहती? पढ़ाई कैसी रहती? अगर 5 6 5 क्लास के अगर बच्चे हैं तो वो प्राइवेट के जो NC KG के हैं वो फास्ट पढ़ते हैं। क्या विकास हुआ स्कूल में? अब गरीब इंसान क्या करेगा? प्राइवेट में नहीं जाएगा नहीं, क्योंकि वो गरीब है यार। अच्छा, दिल्ली में स्कूल में विकास हुआ है, ऐसा दिल्ली की सरकार का कहना है। दिल्ली में शिक्षा मॉडल बदला है जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है दिल्ली में। क्या आप इस बात को मानते हैं? मैं दिल्ली के बारे में इतना मैडम नहीं जानता हूँ, मैं बेवजह। कहाँ से हुआ? भाई चलो, आपका- मैं जिला रामपुर। रामपुर का है। नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आजम। अच्छा, तो देश में आपको लगता है कुछ विकास हुआ है, या अगर विकास के नाम पे क्या होना चाहिए? विकास के नाम पे देखो मैडम, विकास के नाम पे क्या है, बहुत कुछ होने चाहिए। क्या कहा शिक्षा, देखो, सरकारी स्कूल की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, जो कि और नहीं है। एक सीधी बात और है, अगर गरीब इंसान अगर डेंटल हॉस्पिटल में गया, सरकारी हॉस्पिटल, तो बंदा मर जाता है, उसको सुकून से दवा नहीं मिलती, व्यवस्था होनी चाहिए। बंदा मर जाता। अभी लेकिन सरकार दावा कर रही है कि हमने इतने एम्स खुलवा दिए। मैडम मैंने ये देखा, लेकिन सरकारी हमारी स्कूल दिल्ली में कभी ऐसा गया? नहीं है मैडम। कभी गया हमारी सरकारी- दिल्ली के ये हॉस्पिटलों में ऐसा नहीं है। कभी गया मैडम? इलाज भी होगा, दवाई भी मिलेगी, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। सरकारी हाँ, दिल्ली में सरकारी अस्पताल लोकनायक हॉस्पिटल चले जाएं आप। बाबा नहीं दिया हमको दवाई। आपकी टांगे मजबूत नहीं है ना, जेब मजबूत है तो टांगे मजबूत करो। देखो सरकारी हॉस्पिटल में ना, एक मिनट, सरकारी हॉस्पिटल में पैसा होना चाहिए। यार, कभी सुनोगे नहीं आप। सरकारी हॉस्पिटल में टांगे मजबूत होने चाहिए और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जेब मजबूत होनी चाहिए। अगर आपको सरकारी सुविधा उठा क्या ली करेंगे हम? तो आप सरकारी में टांगे मजबूत करें। सुनता नहीं है कोई। कोई सुनता नहीं है, सरकारी में अबे कोई ये सुनता नहीं। एक मिनट, ये पेंशन के जमाने में केजरीवाल की टेंशन ले में बेचारे, हम बेचारे नहीं है, आप बेचारे तो हैं। बेचारों वाली बात तो आप कर रहे हो। कैसे क्या लग रहा है केजरीवाल की? मोदी जी के सरकार में हम बेचारे हैं ही नहीं। हम तो मोदी जी के प्रधानमंत्री, हमारे मोदी जी, हम तो बेचारे हैं ही नहीं। आप दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली से नहीं। क्या लग रहा है? दिल्ली में तो मोहल्ला क्लिनिक भी है। कुछ नहीं अरविंद है। केजरीवाल कह रहे हैं फ्री में स्वास्थ्य मिल रहा है। टैबलेट लेने के लिए मोहल्ला क्लिनिक तो फेल है इनके। मोहल्ला क्लिनिक की तो मैं निंदा करता हूँ, फेल है मोहल्ला क्लिनिक। मानते हो? हम मानते हैं एकदम। क्या नाम हो आप? मैं कुछ नहीं, मैं बोल लिया जितना बोलना था मुझे। बेचारे रामपुर आप दिल्ली से कहाँ से हो? मैं रामपुर से हूँ। मैं रामपुर से हो, दिल्ली से नहीं। ठीक है, आपका नाम क्या है? यश। क्या कहोगे, लगता है कि दिल्ली में कुछ विकास हुआ है डेवलपमेंट के नाम पे? क्योंकि दिल्ली की सरकार अब कानून व्यवस्था को लेके चुनाव में मेन मुद्दा उनके लिए कानून व्यवस्था बन गया है। मैडम 10 साल रही है केजरीवाल सरकार दिल्ली में। उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा, जितने इन्होंने वादे करे उस पर एक भी अमल करा? कौन सा वादा अमल करा? इन्होंने कहा यमुना पे 8.5 करोड़ रुपए खर्च मांगा इन्होंने केंद्र से, दिया? साफ हुई? नहीं हुई। दूसरा पोल्यूशन, पंजाब से आता था, पंजाब में जीता तो कहते हैं हरियाणा से पोल्यूशन आता है, दूसरा फेल। तीसरा कचरे का ढेर, गाजीपुर चले जाओ, GT के करनाल बाईपास चले जाओ, ये कहते थे हम ये कचरा ख़त्म कर देंगे, कचरा ख़त्म हुआ? नहीं हुआ। DTC का देख लो, हम DTC की नई बसें लाएंगे, कहाँ लेके आए? पानी को बोलते थे, पानी कितना गंदा आ रहा है, कोई सी विधानसभा में चले जाओ, कौन सी विधानसभा में अच्छा पानी आ रहा है? नाले का पानी आ रहा है। कहते थे हम सफाई करेंगे, आप नाले चले जाओ, मौजपुर का नाला चले जाओ, भजनपुरा के नाले में चले जाओ, कौन सी सफाई है? यार, हर जगह गली गली में बिजली और पानी पहुंचाए। शिक्षा मॉडल पे आ जाओ, बच्चों की निर्मम हत्या हो रही है स्कूलों में, ये अच्छा शिक्षा मॉडल है? आप इसलिए तो वो केंद्र सरकार को कह रहे हैं ना कि क्राइम जो दिल्ली में बढ़ रहा है, इसके लिए गृह मंत्री कोई वैसा कदम नहीं उठा रहे। यहाँ के जो काम करना है गृह मंत्रालय को करना है, क्यों नहीं तो करना? मैडम जब सारा काम गृह मंत्रालय को करना है तो हम सीट भी, जो दिल्ली की CM की सीट है, तो हम कहीं केंद्र को ही देंगे। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, हम क्या कर लें? तो फिर अमित शाह जी को इस पे तो कह रहे हैं जब अमित शाह के हाथ में है, तो हम इस बार BJP को वोट देके देख लेंगे। क्या पता दिल्ली अच्छी हो जाए, क्योंकि वो कहते थे लंदन पेरिस। मेरे को लगता है मैं अभी पेरिस में खड़ा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, ये सारे फॉरेनर्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा ये कहते थे, मतलब इन्होंने कहा हम दिल्ली को अच्छा कर देंगे। झीलों का शहर, कहाँ है झीलें? दिखती हैं आपको? यहाँ पे कहीं झीलें दिखते हैं?
बारिश में आ जाओ यहाँ पे जब ही झील दिखेगी। और झील झील मोदी की सरकार आएगी तो झील बनवा दोगे यहाँ पे आप? मोदी सरकार ने के वादा नहीं करा हम दिल्ली को झीलों का शेयर कर देंगे। अगर ये सरकार आएगी तो दिल्ली की दवा बीजेपी ने है, वादा ठीक है? नहीं करा हम सरकार दिल्ली को जब झीलों का सरकार में आती है, कोई भी नेता कोई भी पार्टी सरकार में आएगी तो जो वादे करते हैं तो अगर वो पूरा नहीं होगा तो सवाल पूछना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है, बिल्कुल बनता है। तो आपको लगता है केजरीवाल सब केजरीवाल ने बोला था हम दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, बीजेपी नहीं बोला तो बीजेपी अगर बीजेपी ये बात कहती है तो बीजेपी से भी पूछा जाएगा सेम सवाल। कुछ नहीं होगा, फिर भी कुछ नहीं होगा। क्या लगता है? पूछने से कभी कुछ हुआ है? नहीं होता है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सवाल पूछना बंद कर दोगे? हाँ, आप पूछना जनता बंद कर देंगे, बंद जब सुनवाई नहीं होगी तो नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? लेकिन केजरीवाल जी कह रहे थे कि पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली बनाएंगे, यमुना की सफाई कर देंगे, क्या लगता है कि कुछ हुआ है? नहीं, मुझे नहीं पता। मैडम मैं भाई को बताना चाहूंगा, भाई बाहर से आए हैं, यूपी से आए हैं। इन्होंने कहा काम नहीं करती सरकार। आईआईटी बने भाई, एनआईटी बने, एमआईटी बने, एएमसी बने, एयरपोर्ट भी बने, नालंदा यूनिवर्सिटी का दोबारा से पूर्ण दोबारा बनी है, ठीक है। बहुत काम हुए हैं, आपको नहीं पता, आप जरा सर्च करिए, देखिए, जानिए, तब बोलिए कि क्या काम हुए, क्या काम नहीं हुए। द्वारका एक्सप्रेसवे बना नहीं बना, दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है नहीं बन रहा, क्या काम नहीं हो रहे हैं। भाई ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला। भाई एक सेकंड, भाई भाग मत। भाई ने बोला है देश बिक चुका है। ये बताओ भैया किसने देश खरीदा है और जिसका देश है वो लेके क्यों नहीं जा रहा? रजिस्ट्री आपने कराई थी? बड़ी बात जो है भाई एक सेकंड, रजिस्ट्री आपने कराई थी? मैं इस चीज पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। प्रॉपर्टी पे साइन आपने कहा ना कि देश बिक आपने था। क्यों? भाई सब के है आप रहे हो, बदल आप रहे हो, ये क्या बात होती है? जब आप कह रहे हो देश बेच दिया तो यार लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? एक अरे सुनो मेरी बात, जब किसी भी चीज़ का नॉलेज, सुनो मेरी बात, जब किसी चीज़ का नॉलेज ना हो तो कैमरे पे आके ऐसे डिबेट नहीं करते हैं और किसी गलत टिप्पणी किसी प्रकार का नहीं करते। आपने बोला देश नहीं बिका किसी और ना कोई खरीद सकता है, ना किसी की माइकल लाल में औकात है जो भारत देश को खरीद सकता है। पहली चीज़ ये है, समझे? दूसरी चीज, आज भारत देश की तरक्की हो रही है मोदी के आने के बाद। आज भारत की तो सशक्तिकरण हो रहा है मोदी के आने के बाद हो रहा है। क्या बात करते हैं, कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ लिखते नहीं है, इनको रोजगार चाहिए पत्रकार मात्र। क्या नाम? संदीप वशिष्ठ। क्या लग रहा है दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली पे सवाल खड़े कर रहे हैं, केंद्र सरकार पे, गृह मंत्री अमित शाह पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर है उसको सुधार नहीं रहे, दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है। केजरीवाल को 10 साल में दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर याद आ रहा है, इससे पहले नहीं आया था। चुनाव से पहले वो अपना क्राइम का मुद्दा बना रहे हैं। चुनाव की बात नहीं हो रही है, 10 साल की बात हो रही है। जो 65 साल जो बुरा हाल था वो नहीं देखा था इन्होंने। निर्भया कांड किसके काल में हुआ था? कांग्रेस के। आपने उस समय के सवाल नहीं उठाए थे कि उस समय क्यों हुआ? मैं ये नहीं कहता कि आज है तो सही है या उस समय था तो गलत था। मैं कहूँगा सवाल उस समय पे भी उठाते हैं आप, उसमें कांग्रेस भी उठाती है लॉ एंड ऑर्डर की, क्योंकि आज सेंटर में भाजपा की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर पे वो ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम दारू फ्री बांटी थी। दिल्ली को नशा मुक्त कहने वाला बंदा दिल्ली को नशेड़ी बना रहा था। अभी इन्होंने एक नैरेटिव चलाया पंजाब को नशा मुक्त बनाना है और दिल्ली को नशेड़ी बनाना है, बेवड़ा बनाना है। तो मतलब ये कोई कुछ नहीं देखे। तुम केंद्र को हर चीज बोलो, अपने आप को कुछ मत देखो। ये क्या बात होती है? चली क्या शीला दीक्षित के टाइम पे सरकार नहीं चल रही थी दिल्ली में, जब तो शीला दीक्षित ने केंद्र सरकार का आरोप नहीं लगाया। क्या आए दिन जो दिल्ली की सुरक्षा पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है और आपके ही सीएम हाउस के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं मालीवाल, स्वाति मालीवाल और एक विवेक महिला कुमार के उनके द्वारा साथ होती है केजरीवाल की धर्मपत्नी, तब नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इस के ऊपर, आपकी पत्नी के ऊपर हाथापाई नहीं हुई, स्वाति मालीवाल के साथ हो गई। लेकिन वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री तो सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर हो क्यों रहा है ऐसे दिल्ली में। हाँ, मतलब आपके ही सीएम हाउस के अंदर कितनी बढ़िया सुरक्षा है। देखिए ये गलत बात कर रहे हैं, वो भी सुरक्षा दिल्ली सरकार के अधीन आती है, इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं। गद्दी खिसक मतलब केंद्र सरकार की गलती है। केंद्र सरकार की गलती है, उसमें अरविंद केजरीवाल की कोई गलती नहीं है। तो दिल्ली पुलिस नहीं थी, उसके घर के अंदर भी दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। कमरे के अंदर दिल्ली पुलिस थी, बाहर थी, वो गेट पे थी, तभी तो ये कांड हुआ। आज अंदर होती तो बच जाती। क्या लगता है सर, जो दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, इस बार का चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ रहा है और इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। अमित शाह गृह मंत्री अभी तक चुप है, इस पे कुछ कड़ा कदम नहीं उठा रहे।
देखिए ऐसा है, एक इंडिविजुअल केस को मुद्दा बनाना मुझे नहीं लगता कोई अच्छी चीज़ है। बहुत सारे केसेस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, गोविंदपुरी में 2 मर्डर हुए। इसके पहले दिल्ली में मर्डर नहीं हुए थे? दिल्ली में पांडव नगर के भी अंदर हुआ था, पांडव नगर तमाम हुआ है आज से लेके दिल्ली तक। दिल्ली का सबसे चर्चित कांड हुआ था जिसमें वो लड़की को सीधा गोली मार के नहीं, निर्भया वाला नहीं, वो एक जो अभी पांडव नगर के अंदर नहीं, वो 4 लड़कों ने बलात्कार किया था नहीं बच्ची के साथ। नहीं सर, वो भाई, भी दिल्ली का ही था। वो कोई निकिता गर्ग ऐसी कोई लड़की थी जिसको गोली मार के क्लब हाउस में जिंदा जला दिया था तंदूर की तरह से। वो दिल्ली में नहीं हुआ था। ये सब घटनाएं दिल्ली में होती रही। देखिए, किसी की दुश्मनी को आप क्राइम से नहीं जोड़ सकते हैं, ये क्राइम के रेंज में नहीं आता है। पहली चीज इस बात का ध्यान रखिए, मेरी इनकी दुश्मनी है। व्यापारी परेशान है, बहुत सारे व्यापारी जो है वो यहाँ से दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको आए दिन धमकियां आ रही है। भैया, दिल्ली में इन लोगों ने टैक्सेशन इस हिसाब से कर रखा है कि दिल्ली छोड़ के जाना ही पड़ेगा। भैया, मेरा बिजली का बिल 200 यूनिट से ज्यादा होगा, 500 यूनिट में खर्चा करूंगा तो मैं 1000 का दाम बढ़ रहा हूँ। और जो तो केंद्र सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं ना इसके लिए, कह रहे गृह मंत्री का ही जिम्मेदारी है ये। नहीं भैया, मुझे सेफ्टी मैटर नहीं करती, मेरा इनकम ही तो मैटर करता है। मैं यहाँ 100 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, और मुझको पेड करना पड़ रहा है 80 रुपये। मैं यही 100 रुपये कमा के नोएडा में शिफ्ट हो रहा हूँ, मुझे पेड करना पड़ रहा है 70 रुपये, तो मैं नोएडा जाऊँगा ना। जितना ज़्यादा पानी फ्री है उससे ज़्यादा टंकी साफ कराने का खर्चा है, फिल्टर चेंज करने का खर्चा है। पानी गंदा ही आता है, आज की भी डेट में इनका पानी क्लीन नहीं है। 10 सालों में ये अपना वो वाटर प्योरीफायर नहीं लगा पाया आज तक। वो कह रहे हैं हर गली में हम पानी और बिजली पहुँचाएं। अपने घर में उनके एयर प्योरीफायर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा घर में एयर प्योरीफायर लगा। 52 करोड़ 12 लाख में इतना अच्छा एयर प्योरीफायर लगाया है जिसका जवाब नहीं है। वो खुद इतनी अच्छी हवा ले रहे हैं, वो दिल्ली वाले बाहर में जाए, वो खुद 12 लाख कहाँ से आ गए? लोग तो 52 करोड़ कहते हैं। अच्छा, वो कबड़ जो गायब हुआ है, जो कबड़ गायब हुआ है 12 लाख का। अच्छा, देखिए, वो नॉर्मल सी बात है। ये हम प्रॉब्लम मेरे देश की ये है कि लोगों को कुछ पता नहीं होता, कुछ सुन लिया उसके ऊपर वो कर देते। लगता है चुनाव में ये मुद्दा बन सकता है? वीडियो दिखा दूं, मेरे घर में भी वही कमोड लगा हुआ है। क्या ये चुनाव में मुद्दा बन सकता है? ये कोई मुद्दा नहीं है। कानून व्यवस्था इस चुनाव में एक ही मुद्दा है, मैं फेल हो गया हूँ, मुझे आरोप लगाना है। इन्होंने बोला था कि सबसे पहले मैं स्कूल बनाऊंगा, आप चेक कर लीजिए, कोई स्कूल नहीं बना। जमुना साफ करूंगा, जमुना साफ नहीं हुई, ठीक है। मैं दिल्ली को सबसे एजुकेशन के मैटर में 1 नंबर पे ले आऊंगा, कोई ना यूनिवर्सिटी तैयार कर पाए, ना मेडिकल कॉलेज में कोटा बढ़वा पाए। उसके ऊपर से किया क्या, जितनी भर्तियां की वो भी कोर्ट से डिसमिस कर दी गई, ठीक है। चाहे मार्शल घोटाला हो, चाहे महिला आयोग में भर्ती हो, चाहे अपने दोस्तों की भर्ती हो। रेलवे का काम करवाने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता है। भैया, ये आप किसी भी गली में घुस जाइए, ये देखिए गली में घुस जाइए तो पैंट की हालत खराब हो जाती है। किसी भी गली में आप घुस जाइए, सड़कें ठीक है नहीं इनकी। पूरी दिल्ली को इन्होंने ऐसी तो एलजी की जिम्मेदार। एक बात तो मैं बोलने जा रहा था कि उनको काम करने नहीं दिया गया, तो भैया तुम सरकार में क्यों आना चाहते हो? मैडम, मैं एक बात बोलना नहीं कर चाहूँगा। सकते तो तुम सरकार में क्यों आ रहे हो? अब मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आखिरी बात रख रहा हूँ आपके सामने अपनी। अभी ने दिख रहा है हमारी दिल्ली से गद्दी खिसक रही है, तब आरोप केंद्र पे डाल दो, बात खत्म। अब इनका मगरमच्छ की तरह घड़ियाल आंसू रोना शुरू हो गया है, वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।